बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ इंडियन और पाकिस्तानी सोशल मीडिया चैनल्स को मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा सनसनी फैला रहे हैं एक डेवलपमेंट पे, एक ख़बर पे। और वो ख़बर ये है कि इंडियन आर्मी ने फैसला किया हुआ है कि ब्रिगेडियर कर्नल लेवल के अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको, यानी आर्मी के ब्रिगेडियर कर्नल्स को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर। नेवी में सिमिलर सतह के जो ऑफिसर्स हैं उनको आर्मी एयरफोर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस तरह से शफलिंग हो रही है। तो वो इस तरह का इम्प्रेशन दे रहे हैं कि गोया कि कोई पता नहीं इंडिया कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है जंग की और पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग शुरू कर देगा जल्द। इस तरह की कोई सनसनी उन्होंने फैला रखी है। तो इस पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं बिफोर आई मूव टू दी एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। असल में ये जो शफलिंग आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया की एक 2-3 साल पुरानी एक उन्होंने फैसला किया हुआ था जनरल रावत के ज़माने से। और जनरल रावत के ज़माने से उन्होंने ये फैसला किया था कि जॉइंट फोर्स हमने बनानी है और जॉइंट फोर्स के अंदर उन्होंने अपनी फोर्सेस तीनों को कंबाइन करना है, कंबाइन एक थिएटर क्रिएट करना है। अच्छा, थिएटर होता क्या है, वॉर थिएटर क्या होता है, मिलिट्री थिएटर क्या होता है, पहले उसको समझे। मिलिट्री थिएटर कहते हैं जब किसी मुल्क की फौज जो है वो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट करती है और उस एरिया में मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ज्वाइंटली जब प्लान किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं अंडर अ सिंगल कमांड, एक ही कमांड उनको देख रही होती है, तो उसको थिएटर कमांड कह रहे होते हैं। अब ये इंडिया ने क्रिएट करने थे। ये जनरल बिपिन रावत ने जब CDS थे वो, तो उन्होंने फैसला किया था कि हमने ये करना है। तो उसके तहत इंडिया मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, मुख्तलिफ नई एडिशंस कर रहा है अपनी फ़ौज के अंदर और मुख्तलिफ प्रिपरेशन इस हवाले से हो रही हैं। तो ये जो शफलिंग हो रही है ये कोई जंग वंग के सिलसिले में नहीं हो रही कि खुदा न ख्वास्ता कोई जल्द ही कोई 2-4 महीने में जंग छिड़ने वाली है, ऐसा नहीं है। ये असल में पुराना इनका जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इररिलेवेंट है, इनको अभी नहीं करना चाहिए था। ये जो थिएटर कमांड्स बनाने का आइडिया था ये करगिल की जंग के बाद इंडिया को दिया गया था। एक कमीशन जुड़ा था, कमीशन ने करगिल वॉर को स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था, ये अपनी फाइंडिंग्स दी थी कि करगिल वॉर के अंदर हमारी फोर्सेस में ज्वाइंटनेस नहीं थी और वो यानी यूँ समझे कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही। एयरफोर्स की ऑपरेशंस का बाज़ औक़ात इनको पता नहीं हुआ होता था मिलिट्री वालों को, तो बाज़ औक़ात मिलिट्री के ऑपरेशंस का एयरफोर्स को पता नहीं होता, तो इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा था। तो उन्होंने फिर रिकमेंड किया था कि आपने थिएटर कमांड बनानी है। अब ये करगिल हुआ था 1990s के एंड में, आज से कोई 22-25 साल पहले। तो 22-25 साल पहले की रिकमेंडेशंस आज के दौर में वैसे अप्लाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन बस वो इंडिया के अंदर मोदी साहब पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं तो उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था रावत साहब को, रावत साहब ने कहा कि भाई ये करना है तो करना है। तो अभी तक वो उसी 25 साल पुरानी जो रिकमेंडेशन है ना उस पर इंडिया अमल कर रहा है। लेकिन रियल प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, इंडिया को ज्वाइंट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे इंडिया को जो ज़रूरत है ना मेरे हिसाब से वो ज्वाइंट प्लानिंग की ज़रूरत है। ज्वाइंट एग्जीक्यूशन जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग सारी जो फोर्सेज हैं अगर मिल के करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसको थोड़ा सा अगर ये देखते तो वो इनके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहता। इस तरह अगर आप ज्वाइंट फोर्स बनाएंगे ना तो नेवी के और एयरफोर्स का आप जो है वो रोल कट कर रहे होंगे, उनको जो है वो आप करटेल कर रहे होंगे एक तरह से। इतनी बड़ी फोर्सेस को उनको भी आप आर्मी के अंडर में दे रहे होंगे, तो ये कोई मुनासिब नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में जो जंगें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोर्स है वो एयरफोर्स है। आज की जंगों में मेन फोर्स वो रहती है। तो ज्वाइंट कमांड आप जो बना रहे हैं ना उसमें एयरफोर्स कंटेन हो जाएगी, करटेल हो जाएगी इंडिया की। बहरहाल जी, ये तो खैर एक क्लेरिफिकेशन मैंने आपको दे दी, चूंकि सोशल मीडिया पे देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन चैनल्स जो हैं वो इस पे बात कर रहे थे। अच्छा, इंडियन आर्मी के अंदर वैसे अजीब बात बताऊं आपको, ये बातें जंग की कर रहे हैं इंडिया के चैनल्स और कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी कर रहे हैं,
लेकिन 6000 से ज्यादा ऑफिसर शॉर्ट है इंडिया के अंदर, यानी आर्मी में 6000 से ज्यादा ऑफिसर्स शॉर्ट है। ऑफिसर्स ने जंग लड़नी होती है भाई, वो नहीं है, कैप्टन्स नहीं है वहां पे और मेजर्स नहीं है, उनकी जरूरत है वहां पे। पहले वो तो लगा दें फिर जंग की बात करें ना। डेक्कन हेराल्ड ने खबर लगाई हुई है अभी 1-2 रोज पहले, इंडियन आर्मी फेसिंग शॉर्टफॉल ऑफ मोर देन 6000 ऑफिसर्स। द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर आल्सो शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, डेंटिस्ट एंड नर्सेज। इनके अलावा मेजर और ये सारी जो चीजें वो भी नहीं है, उसमें कैप्टन्स की भी शॉर्टेज है। तो ये जंग की तैयारियां इस तरह से नहीं हो रही, सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, जो चीज़ें वो बताएं, सिर्फ असल जो चीज़ें वो बताएं। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। इंडिया का जो फॉर्मर आर्मी चीफ है नरवाने साहब ने कहा है कि ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, मारकुटाई चल रही है, इसमें चाइना मुलविस है, चाइना इन्वॉल्व है इसके अंदर। और उन्होंने कहा है कि ये जो इतना अरसा हो गया मणिपुर की सिविल वॉर हम कंटेन नहीं कर पा रहे, इसमें भी कहीं ना कहीं से उन्होंने चाइना को घुसेड़ ही दिया है इतनी मेहनत करके। इंडिया टीवी को मैं कोट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, वो कहते हैं कि मणिपुर वायलेंस, एक्स आर्मी चीफ फ्लैग्स चाइनीज एड टू इंसर्जेंट्स, सेज फॉरेन रोल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और इसमें वो कहते हैं द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन एजेंसीज नॉट ओनली आई से कैन नॉट बी रूल्ड आउट, but I will say they are definitely there, especially Chinese aid to various insurgent groups. He added, the former chief of the army staff said, the Chinese aid has been helping these groups for years and will continue to do so even now. अब चाइनीज हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फर्ज करें कि अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ बांग्लादेश के लिए एक बहुत जो है वो चिंता की बात है, उनको सोचने की ज़रूरत है उनके लिए। क्योंकि अगर चाइनीज़ यहाँ पर इंसर्जेंट्स को फ्यूल कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं, तो बांग्लादेश असल में उनके खिलाफ काम कर रहा होता है, यानी चाइनीज़ डिज़ाइन के खिलाफ बांग्लादेश काम कर रहा होता है। इंडियन इंसर्जेंट्स को, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, इंडिया से भी ज़्यादा अगर किसी मुल्क ने तंग किया हुआ है तो वो बांग्लादेश ने किया हुआ है। एक भरपूर क्रैकडाउन इंडिया ने लॉन्च किया था और उस क्रैकडाउन में इंडिया से ज्यादा बांग्लादेश ने इंडिया की हेल्प की थी, शेख हसीना की सरकार ने। कुछ अरसा पहले का द इकोनॉमिक टाइम्स आपको दिखाना चाहूंगा, बांग्लादेश लॉरेट फॉर स्मैशिंग इंडियन इंसर्जेंट्स कैंप्स ऑन इट्स सॉइल। और इसमें इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो बांग्लादेश की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेज हैव डन अ कमेंडेबल जॉब in smashing camps of Indian insurgents in their country and helped contain the decade-old insurgency in Tripura, a senior police officer said today. तो उन्होंने असल में तारीफ की हुई है इंडियंस ने कि बांग्लादेश ने क्या ही कमाल किया हुआ है, इनके बिना हम नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर ही नहीं सकते थे। उधर से आर्मी चीफ इंडिया का कह रहा है कि चाइना इन इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता है, इधर से बांग्लादेश अगर आप देखें तो इंडिया के साथ मिलके इन इंसर्जेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। विच मीन्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरुआती तौर पर अगर आप देखें, ये 2014-15 के अंदर ये ड्राइव हुई थी जिसमें बांग्लादेश ने सपोर्ट किया था इंडिया को, तो उसमें शेख हसीना की सरकार वो काम कर रही थी जो कि चाइनीज डिजाइन्स के खिलाफ था। अगर मैं इंडियन आर्मी चीफ की बात को दुरुस्त मानूं तो चाइना अभी तक खामोश है। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर तिब्बत के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर हम भी इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनको हम भी सपोर्ट करेंगे। ये उनके मीडिया के अंदर जरूर आता रहता है, उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर आता रहता है कि अगर तिब्बत में इंटरफेरेंस करेंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर करेंगे। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी इस बात को क्लेम नहीं किया, एज फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ इज सेइंग। तो यहाँ पर वैसे बांग्लादेश को ये देखना जरूर पड़ेगा कि ये जो वहाँ पर गड़बड़ स्टार्ट हो गई, ये चूंकि बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर मुमकिन है कि फॉरेन एजेंसीज का रोल आज नहीं तो कल इसमें आ भी सकता है। तो उस वक्त बांग्लादेश क्या वही पुरानी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा फिर से जो कि उन्होंने 2015 के अंदर अडॉप्ट की थी, यानी कि इंडियन इंसर्जेंट्स को हमने खुद खत्म करना है। तो अगर वो खुद कर रहे होंगे, इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे होंगे, तो वो फिर उन मुल्कों के इंटरेस्ट को मेरे ख्याल से यहाँ पर हर्ट कर रहे होंगे जिनकी एजेंसीज यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्टिव होंगी। तो आगे चल के ये सवाल जरूर खड़ा होने जा रहा है बांग्लादेश के लिए फ्यूचर में भी, कि अगर वो आगे भी, जैसे पहले उन्होंने इंडियन प्रॉक्सीज को क्रश करने में इंडिया से ज्यादा इंडिया की हेल्प की थी, तो अगर फ्यूचर में भी इंडिया उनको कहता है कि इनको क्रश करो, बाकी की जितने भी प्रॉक्सीज है जिसके लिए वो कहते हैं कि दीज आर द चाइनीज प्रॉक्सीज, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश किस लेवल तक जाकर उनको सपोर्ट कर सकता है इस बार। मतलब क्या पहले की तरह करेंगे 2015 की तरह,
या इस बार कुछ डिफरेंट होगा, म्यांमार वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे। म्यांमार की स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो म्यांमार हेल्प करता भी है इंडिया की, नहीं भी करता, दोनों साइड से म्यांमार खेल रहा होता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के लिए भी ये क्वेश्चंस आने वाले दिनों में रेज हो सकते हैं। जब इंसर्जेंसी वहां पर बढ़ेगी तो इंडिया का प्रेशर भी यकीनी तौर पर उनके ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।